हम जेडीबीसी के प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें जिसमें प्रोग्राम रन करना है वो सॉफ्टवेयर हमें लगेगा। तो मैं बता दूं, हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एसटीएस। अब एसटीएस मतलब होता है स्प्रिंग टूल सूट। स्प्रिंग टूल सूट। तो आप क्या करोगे, सिर्फ टाइप करना एसटीएस। एसटीएस देखो अपने आप आ जाता है, एसटीएस डाउनलोड। आप एसटीएस डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये वेबसाइट ही आ जाएगी एस टी स्प्रिंग टूल्स की। जब आप क्लिक करोगे पहली वाली पे, ऑफिशियल वेबसाइट है ये स्प्रिंग टूल सूट की। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना, देखो आपको बताएगा स्प्रिंग एस टी एस एस। ये एस लेता हूँ, ये टी लेता हूँ। स्प्रिंग टूल सूट होता है। और क्या होता है, ये लेटेस्ट वर्जन अभी ये है तो 4। और इसमें देखिए, आप ये लिनक्स के लिए, ये मैक के लिए है, ये ओके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और ये है विंडोज के लिए। तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है, ये आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करते बराबर डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक कर दिया मैंने। अब क्लिक करूंगा तो मुझे पूछेगा भैया डाउनलोड के लिए लोकेशन पूछेगा। ओके, मुझे डाउनलोड के लिए लोकेशन पूछेगा और डाउनलोड ये देखो पूछ रहा है भैया डी ड्राइव में कर रहा हूँ, करूँ क्या? तो मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग डाउनलोड करना। जब आप डाउनलोड कर लोगे सर, डाउनलोड कर लोगे ना सर, तो आपको पता है क्या मिलेगा। आप जाओगे आप जाओगे ना, तो डी ड्राइव में आपको ना मैंने वो डिलीट कर दिया क्या? ओके, एक ऐसा इस तरह से जिप फाइल मिलेगी एसटीएस की। इस तरह से जिप फाइल होगी। ये कंटेंट्स नहीं होगा, वो एसटीएस जिप फाइल होगी। ओके, ये मेरे ख्याल से डाउनलोड में हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं डाउनलोड में है क्या। डाउनलोड्स ये है, यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई यहाँ है क्या। ओरेकल ईएक्सी है, अपैचे है। देखो सर, इसी तरह से एक फाइल होगी, और वो होगी एसटीएस वाली फाइल। बस उसको राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करेंगे तो पूछेगा एक्सट्रैक्ट। तो डाउनलोड में जाके एक्सट्रैक्ट मत करना, क्या करना, आप एक फोल्डर बनाना। क्या बनाओगे, एक फोल्डर बनाओगे। और डाउनलोड कैसे करोगे, ये जो देख रहा है आपको, ये विंडोज वाला जो दिख रहा है, ये हमको डाउनलोड कौन सा करना है, ये विंडोज वाला करना है। क्यों विंडोज वाला करना है? क्योंकि हम किस पे रन करेंगे अपने प्रोग्राम, विंडोज पे। तो हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद देखो वो डी ड्राइव में बता रहा है कहाँ सेव करना है। और देखो, और दिखा रहा है कि इस तरह से ये फाइल रहेगी। जब डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी सर। लेकिन ये फाइल काफी बड़ी होगी सर, तो इसको डाउनलोड होने में भी थोड़ा समय लगेगा। डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। गुड, शायद जल्दी डाउनलोड हो रही है। अगर जल्दी डाउनलोड हो रही है तो मैं आपको फाइल भी दिखा ही देता हूँ कि किस तरह की फाइल रहेगी। ये आपको आज कर लेना है सर, क्योंकि ऑब्वियस है आज से हमारे प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आज नहीं होंगे, अगर प्रोग्राम कल भी स्टार्ट हुए तो एटलीस्ट आपको सेटअप करना, ये करना सभी लैपटॉप में लगेगा। सर मैंने जितना कोर जावा पढ़ाया, पूरा का पूरा नोटपैड में पढ़ाया सर। मैंने आपको नोटपैड, व्हाइट कलर के नोटपैड में पढ़ाया। लेकिन अब नहीं सर, अब जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे सब टूल्स में पढ़ेंगे। स्प्रिंग टूल सूट में ही करने वाले हैं हम, स्प्रिंग टूल सूट में ही करने वाले। लेकिन हाँ सर, एसटीएस तभी वर्क करेगा जब आपके इसमें जेडीके इंस्टॉल्ड हो। जेडीके क्या हो, इंस्टॉल हो। विदाउट जेडीके इंस्टॉलेशन आपका स्प्रिंग टूल सूट वर्क नहीं करेगा। आपका स्प्रिंग टूल सूट वर्क नहीं करेगा। ओके, तो वो इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। ये जो जिप फाइल आप देख रहे हैं, ये जो जार, ओके ये जार दिखा रहा है। ओके, नो इशू। हम एक बार डाउनलोड हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि क्या है ये। दिया था। तो देखिए कैसा है, ये डाउनलोड हो गया। अब ये डाउनलोड कहाँ हुआ है मेरे इसमें, ये कहाँ दिखा रहा है, ये लोकेशन दिखा रहा है डी ड्राइव। तो मैं डी ड्राइव में जाता हूँ। मैं ये डी ड्राइव में आता हूँ, मैं डी ड्राइव में आया। डी ड्राइव में आने के बाद मैंने क्या किया, एक कोई भी, जैसे मैंने बनाया टेस्ट अंडरस्कोर एसटीएस, आप एसटीएस वगैरह कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये फाइल मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कौन सी फाइल, जो अभी मैंने लेटेस्ट देखो 13/3/2022, मैं इसको कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। सर क्या हम वहां नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा मेरे बहुत सारे फोल्डर्स है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि क्या क्या एक्सट्रैक्ट करके उसने दिया है। बेटर है एक फोल्डर के अंदर अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा, और मुझे बताने में भी अच्छा होगा कि क्या क्या फाइलें क्या हुई हैं डाउनलोड, मतलब क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर में आ रहा है। अब मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और देखो एक्सट्रैक्ट हियर ही कर देना। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करोगे, ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार होगा।
एक्सट्रैक्ट होने के बाद, और बस उसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए ये फाइनली जो इस तरह से ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया। हो गया, अब मैं एक बार जाके देखता हूं मेटा एनएफ, एक सेकेंड, ये कंटेंट, एक सेकेंड मैं इसे भी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्या है इसके अंदर देखते हैं। हाँ, ये कंटेंट को भी एक्सट्रैक्ट करना जरूरी था सर, ये कंटेंट जो था ना डबल एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। एक्सट्रैक्ट के अंदर मतलब जिप के अंदर एक और, जार के अंदर एक और फाइल आई, और ये विन रार जिप फाइल आई, इसको मैंने कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया। ये कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हमारा कंप्लीटली सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया। अब सर आप देखोगे ना, यही टेस्ट नाम का फोल्डर था ना सर, इसके अंदर आप जाओगे ना, ये एसटीएस के अंदर जाना, ये एसटीएस के अंदर जाना, आप गए, ये स्प्रिंग टूल सूट दिख रहा है आपको, ये इस पे आपको क्लिक करना है सर, और इस पे आपको क्लिक करना है, और ये मैं क्लिक करूंगा और मेरा एसटीएस क्या हो जाएगा, अब ओपन हो जाएगा सर। देखो पहली बार जब ओपन करेंगे सर तो टाइम लगेगा, जब भी सिस्टम आप स्टार्ट करेंगे, हाँ अगर आपकी एसएसडी मशीन है तो फटाक से हो जाएगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी गरीब सी मशीन है, 6 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है मेरा, लेकिन फिर भी आज के जमाने के हिसाब से हम गरीब ही कहलाएंगे सर। क्यों? क्योंकि आजकल एसएसडी का जमाना है सर, रैम का जमाना तो ठीक है, लेकिन अब हार्ड डिस्क तो भी ठीक है, हार्ड डिस्क भी जरूरी है, लेकिन अब एसएसडी चाहिए। ओके, मेरे लिए मेरे इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपकी अगर एसएसडी लैपटॉप हो, एसएसडी मशीन होगी सर, लैपटॉप में एसएसडी हार्ड डिस्क होगी सॉलिड स्टेट, तो फिर फटक से ओपन हो जाएगा। और चूंकि पहली बार ओपन हो रहा है, इसलिए सब चीजें इनिशियलाइज कर रहा है, जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया, मैंने वही, मैंने मेरा वाला यूज नहीं किया सर जानबूझ के, बेटर है ना, जो हम डाउनलोड करेंगे वही यूज करेंगे, इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा। नहीं ओके, आप बताएं, देखो ये क्या बोल रहा है, वर्क स्पेस, इसको समझो, वर्क स्पेस मतलब क्या, मतलब आपके जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है भैया वो कहाँ जाके सेव करेगा, सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर, यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वर्क स्पेस है, ये है। आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं, और जाने के बाद एक एक डी ड्राइव में, एक डी ड्राइव में ना एक सेपरेट फोल्डर ही बना लेता हूं सर, और उस फोल्डर का नाम दे देता हूं JDBC, नाम दे देता हूं, JDBC नाम दे दिया, JDBC। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैंने नाम दे दिया, अब मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, ब्राउज करूंगा। सर मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये यहां सेव करने वाला है, यूजर्स, यूजर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स, ये मैं चाहता हूं मैं सारे प्रोग्राम मैं मेरे हिसाब से जहां लोकेशन पे सेव करना है करूं। आप नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया डी ड्राइव में, मैंने जे सर्च किया, और JDBC नाम का फोल्डर है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, सिलेक्ट, देखो अब डी ड्राइव में JDBC बता रहा है, मतलब आपके जितने प्रोग्राम अब सेव होंगे, अभी आपने जो बोला वो कहां जाके सेव होंगे, JDBC। सर क्या हमने एक बार सेट कर लिया तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जितनी बार स्टार्ट करोगे उतनी बार वो पाथ दिखाएगा, अब अभी तक एक पाथ दिखा रहा था, अब वो दो पाथ दिखाएगा, कौन कौन से, जो वर्क स्पेस वाला था वो, और हमारा डी ड्राइव वाला दिखा रहा था। ये देखिए JDBC ओपन हो गया, देखो अब अगर मैं एग्जिट करता हूं, मैं 2 मिनट के लिए एग्जिट करता हूं और मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, मेरा कौन सा टेस्ट STS वाला, मैं जाता हूं STS, और मैं स्टार्ट करता हूं, फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं सर। मेरा दोबारा स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है, मैंने अब मेरा पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखो बाय डे, देखो कितना फास्ट शुरू हो गया, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम टाइम लगा, लेकिन अब देखो ये दिखा रहा है। आपको लगता है क्या सर मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, तो ये जो है ना कॉम्बो, ये इसको क्लिक करोगे, देखो अभी यहां से आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक ही दिखा रहा है, लेकिन हाँ आप चाहो, आप जैसे जैसे ऐड करते चले जाओगे ना, ये इस पे क्लिक करोगे ना तो शो करेगा। अभी हम JDBC के लिए अलग बना रहे हैं, सर्वलेट के लिए अलग बनाएंगे, JSP के लिए अलग बनाएंगे, फाइनली हम यहीं पे सेव करेंगे, हम लॉन्च करते हैं, जैसे ही हम लॉन्च करते हैं, ओके
आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये ओपन हो गया। अब हमें पहला प्रोजेक्ट बनाना है जावा का, तो क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये इस तरह से दिखा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, तो हम बोलेंगे JDBC स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एग्जाम्पल 1। मतलब हम JDBC का बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके बना रहे हैं। ओके, इसलिए हमको एग्जाम्पल 1 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखो बाकी कुछ नहीं करना है सर, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी को एज इट इज रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। और ये बोलता है कुछ तो भी, क्रिएट मॉडल इन्फो। आपको इन्फो चाहिए, हम हमेशा अगर ऐसा मैसेज आएगा तो डोंट क्रिएट पे क्लिक कर देना, डोंट क्रिएट। वो एडिशनल इन्फो देता है। सर देखो अब बन गया, लेकिन कुछ है नहीं सर इसके अंदर, फिलहाल खाली है सर। तो मैं जाता हूं, मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एक जावा की क्लास बनाता हूँ। देखो ऑप्शन आएगा जावा क्लास, दिख रहा है सर आपको जावा क्लास? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, जावा क्लास आ जाएगा। ओके, तो मैं जाता हूँ, जावा क्लास पे क्लिक करता हूँ सर। मैं जावा क्लास पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ और आप देखिए सर, मैं जाता हूं और मैं नाम दे देता हूं, मैं नाम दे देता हूं। मैं बोल देता हूं कि सपोज करो JDBC एग्जाम्पल 1 करके नाम दे देता हूँ, JDBC एग्जाम्पल 1। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, हाँ मुझे चाहिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो देखो मेरा क्लास का नाम बन गया JDBC एग्जाम्पल 1। सर देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कुछ स्टेटमेंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब स्टेटमेंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करोगे ना तो उस फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा सर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये यहाँ कोड लिखना है। अब सर मुझे कोड लिखना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरी स्टेप है JDBC कनेक्शन की, लोड एंड, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। अगर आपको याद होगा, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर स्टेप 1। सेकेंड चीज आती है एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश कनेक्शन, एस्टैब्लिश कनेक्शन। और थर्ड क्रिएट स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। देखो लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। और जब सब कुछ हो जाए तो कनेक्शन को क्या कर देना, क्लोज कनेक्शन करना। क्या करना, क्लोज कनेक्शन। तो चलिए सर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आपको कनेक्शन करना है। सर कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। सर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि जब आप कनेक्शन करेंगे, जब आप ड्राइवर को लोड करेंगे, ड्राइवर मतलब क्या है सर, जावा नहीं समझता एसक्यूएल और एसक्यूएल नहीं समझता जावा। ऐसे केस में, ऐसे केस में बीच में कौन बैठा रहेगा, ऐसे केस में बीच में बैठे रहेंगे मीडिएटर। मीडिएटर दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, ओके एडवांस जावा का अलग से लिंक था सर शायद से, ठीक है अभी टाइम लगेगा अगर उसके पीछे जाएंगे तो ठीक है। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। लोड करने के लिए हमें लिखना पड़ता है क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम नाम की मेथड का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ड्राइवर का नाम देना पड़ेगा। देखो पहली मेथड दिख रही है क्लास नेम, क्लास डॉट फॉर नेम। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ड्राइवर का नाम। अब सर मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे इस डबल कोट्स में देना पड़ेगा, लेकिन पहले हम डबल कोट्स नहीं देते, हम लिखते हैं कॉम डॉट। अब आपको किससे कनेक्शन करना है सर, आपको ओरेकल से कनेक्शन करना है, आपको माई एसक्यूएल से कनेक्शन करना है। तो मैं जाता हूं ओरेकल से कनेक्शन करता हूं, लेकिन ओरेकल से कनेक्शन करने के लिए मुझे ओरेकल के ड्राइवर लगेंगे सर, जो है नहीं, जो है नहीं। तो मुझे पहले ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा सर। तो मैं जाता हूं, मुझे कौन से लगेंगे, मैं ओरेकल, ओरेकल
ओरेकल JDBC ड्राइवर, ओरेकल JDBC ड्राइवर डाउनलोड, डाउनलोड। ओके, मैं जाता हूं और मैं JDBC ड्राइवर क्या करता हूं, डाउनलोड करना। इसके आगे लिख लेना माविन। बताऊंगा ये माविन वगैरह क्या है, अभी फिलहाल नहीं। मैं जाता हूं और मुझे जार फाइल चाहिए है, स्टेबल वर्जन ये दिख रहा है। मैं गया, मुझे जार फाइल चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये जार यहाँ पे लिखा हुआ फाइल्स, ये सामने लिखा हुआ है जार। इस जार पे मैं क्लिक करता हूँ, नॉट फाउंड बोल रहा है। मैं देखता हूँ सर मेरे पास में है क्या। यहाँ नहीं मिल रही है। व्यू ऑल पे OJDBC, एक सेकेंड सर। हाँ, माई एसक्यूएल वर्क कर रहा है अभी के लिए। एक बार चेक कर रहा हूँ, अगर ओरेकल अभी फिलहाल नहीं मिल रहे हैं ड्राइवर तो माई एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, काम करते हैं, हम ट्राई तो करते हैं। ओ माई एसक्यूएल JDBC ड्राइवर, माई एसक्यूएल के थोड़े आसानी से मिल जाते हैं। हम जाते हैं और हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जार फाइल देखते हैं, ये जार फाइल मिल गई। हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि डाउनलोड कहाँ, हाँ तो C ड्राइव में यूजर्स डाउनलोड के अंदर में चाहिए हमको, तो ठीक है। अगर आपको कहीं और करना है, D ड्राइव में करना है तो D ड्राइव में कर लेते हैं हम डायरेक्टली। ये जार फाइल लगेगी, बिना इसके नहीं होगा। देखो D ड्राइव में हो गई। अब मैं जाता हूं, मुझे मेरे प्रोजेक्ट में लगेगा सर, मुझे मेरे प्रोजेक्ट में लगेगा। तो मैं जाता हूं, मैं ये प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करता हूं। देखो सर मैं क्यों बता रहा हूं, देखो जब मैं कॉम डॉट लिख रहा हूं तो सिर्फ देखो सन आ रहा है, हाँ सिर्फ सन आ रहा है। लेकिन देखो मैं जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं, और अब मुझे ऐड करना है। तो बिल्ड पाथ में जाता हूं, कहाँ जाता हूं, कहाँ क्लिक कर रहा हूं, प्रोजेक्ट के रूट में राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाता हूं। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाने के बाद आप जो यहाँ पे देख रहे हो, लाइब्रेरीज में जाऊंगा, और लाइब्रेरीज में जाने के बाद में ये क्लास पाथ पे क्लिक करूंगा और ऐड लाइब्रेरी बोलूंगा, या ऐड एक्सटर्नल जार, ऐड एक्सटर्नल, ऐड एक्सटर्नल जार, ये सेकंड ऑप्शन। इस पे मैं क्लिक करूंगा। मैंने कहाँ पे डाउनलोड किया है, D ड्राइव में है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, D ड्राइव में जाऊंगा और क्या करूंगा, वो जो जार फाइल है मुझे चाहिए, जैसे माई एसक्यूएल कनेक्टर जार फाइल चाहिए जो मैंने अभी डाउनलोड किया। देखो लिख ओके, माई एसक्यूएल कनेक्टर है। तो मैं जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई एंड क्लोज हो जाएगा। अब देखो सर, हाँ अब मैं लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ कॉम डॉट। देखो सर जैसे ही मैंने कॉम डॉट लगाया, देखो सन बस आ रहा था, अब आने लगा। देखो पहले आ रहा था क्या, पहले नहीं आ रहा था। क्यों आया, क्योंकि मैंने जार फाइल डाउनलोड की। तो कॉम डॉट mysql डॉट कॉम डॉट mysql डॉट JDBC, JDBC, और उसके बाद डॉट ड्राइवर, डॉट ड्राइवर सर। अब अगर इस तरह से आएगा, डायरेक्टली डबल कोट्स में मत लिखना सर, नहीं तो आप जाओगे डबल कोट्स में लिख लोगे, सर मेरा हो ही नहीं रहा। पहले आप ऐसा देखना, अगर आएगा तो ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। अब देखो सर, अब देखो यहाँ जैसे ही आया ना, रेड मार्क आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको सर ये बोल रही है कि आप अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, आपको ट्राई कैच लिखने के लिए ये बोल रहा है। तो दो ऑप्शन है, अगर ये मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती तो ऑब्वियस है थ्रोस कीवर्ड का यूज करो, नहीं तो इसको ट्राई कैच के अंदर लिखो। हम जाते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, ऐड थ्रोस लिखना है या सराउंड ट्राई कैच, तो मैं अभी फिलहाल थ्रोस लिखता हूं। तो जैसे ही मैंने थ्रोस पे क्लिक करूंगा, देखो उसके सामने लिख के आ गया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये ऐड हो गया, इसलिए मैंने ट्राई कैच नहीं लिखा। उसके बाद लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, उसके लिए हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो मैं जाता हूं, कनेक्शन, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू,
कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड, यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड। जो कि आपको क्या करना है, यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड चाहिए तो आपके पास एक रास्ता ये है कि यहाँ पहले तीनों बना लो, जैसे स्ट्रिंग यूआरएल बना लो। आपको किससे कनेक्ट करना है, आपको कनेक्ट करना है MySQL से, MySQL से कनेक्शन करना है तो MySQL का यूआरएल फिक्स होता है लोकल के लिए, JDBC 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 MySQL MySQL / लोकल होस्ट कोलन, ये 3306 ये है पोर्ट नंबर। हर सर्वर कोई ना कोई पोर्ट नंबर पे चलता है, स्लैश डेटाबेस का नाम। अब सर डेटाबेस का नाम क्या है, तो मुझे MySQL में MySQL देखना पड़ेगा डेटाबेस का नाम क्या है। एक काम करता हूँ, मुझे अगर देखना है डेटाबेस का नाम क्या है तो मैं जाता हूँ और ओपन करता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या नाम है। तब तक मेरे ख्याल से मुझे लगता है बूट नाम का डेटाबेस मैंने बनाया था। यस, बूट नाम का डेटाबेस है। तो मैं जाता हूं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देता हूँ सर, स्लैश बूट नाम का डेटाबेस है मेरे पास। कैसे बनाते हैं डेटाबेस वो भी बना दूंगा, ये बूट हो जाएगा। ओके, ये हो गया यूआरएल, ये हो गया यूआरएल, पास यूजर नेम पासवर्ड, तो स्ट्रिंग यूजर नेम, तो यूजर इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट इसमें रूट होता है, MySQL में क्या होता है, रूट होता है। स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड भी क्या होता है, रूट ही होता है सर, पासवर्ड भी क्या होता है, रूट ही होता है। तो मैंने रूट लिख दिया सर, इतनी चीजें मैंने कर दी। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा यूआरएल, उसके बाद लिखूंगा यूजर नेम और उसके बाद क्या लिखूंगा, पासवर्ड। क्या लिखूंगा, पासवर्ड भी क्या है, PASS में है। ओके सर, ये कनेक्शन बना या नहीं बना, अब देखो ये कनेक्शन नाम का जो इंटरफेस है ये किसके अंदर है, तो ये देखो जैसे आप इंपोर्ट लिखोगे तो यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर ही ये कनेक्शन आपको मिल जाएगा। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन क्या करना है, ट्राई कैच लिखना है या थ्रोज, तो फिलहाल मैं थ्रोज लिख दूंगा। जैसे ही थ्रोज लिखूंगा देखो एसक्यूएल एक्सेप्शन उसने ऐड कर दिया, इतना लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या कनेक्शन हुआ क्या, तो मैं जाता हूँ सिस आउट कंट्रोल स्पेस बार, सिस आउट कंट्रोल स्पेस बार, देखो उसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया, कनेक्शन एस्टेब्लिश, कनेक्शन एस्टेब्लिश बोल देता हूं सर, और प्लस देखता हूं कौन में डेटा आया क्या, मतलब कनेक्शन हुआ क्या। अगर हुआ होगा तो यहाँ दिखाएगा, नहीं हुआ होगा तो यहाँ नल आएगा सर। चलिए मैं रन करता हूं सर, इतना ही, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर और एस्टेब्लिश द कनेक्शन, हुआ क्या। मैं जाता हूं, मैं रन करता हूं, रन एज जावा एप्लीकेशन, बस इसको रन कर दो सर। जैसे ही मैं जाता हूं, रिमाइंड बी लेटर, ओके। अब देखो सर ये क्या बोलता है, com.mysql दिस इज डेप्रिकेटेड हो गया है, और न्यू ड्राइवर कौन सा बोल रहा है, com.mysql.cj लिखना है, cj.jdbc.driver। तो मैं जाता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे com.mysql. के बाद यहाँ जाता हूं और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूं सर, और मैं फिर से एक बार रन कर देता हूं सर। मैं रन करता हूं, फिर से रन कर देता हूं सर। ओके, अब क्या बोलता है सर, ओके, क्लाइंट ऑथ प्लगइन इज रिक्वायर्ड। ओके, अब मैं देखता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं जाता हूं, इसको सर्च करता हूं सर, एक बार गूगल पे सर्च कर रहा हूं कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है MySQL में। तो मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, ओके, हमने ओरेकल का, सॉरी MySQL का एक 8.8 वर्जन, हाँ देखो सर, हमने सिर्फ क्या चेंज किया है ना, अभी हमने जो ड्राइवर यूज किया ना ओरेकल का, ये वाला यूज किया। आपको भी क्या करना है, 5.1.47, ये कहाँ से उठाया मैंने,
ओके, ये जार पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लेना और क्या करना, ये यहीं से हमने नीचे वाला वर्जन लिया 5.1.47 ये ले लिया। और डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने कैसे चेंज किया, मैं राइट क्लिक किया, मैं बिल्ड पाथ करता हूँ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करता हूँ, और यहाँ जाके ये देखो माई एसक्यूएल, इसको क्लिक करना और इसको रिमूव कर देना। और फिर जो आपने एडिशनल, मैंने तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया ना, इसको रिमूव करके फिर आप जब आप रिमूव कर दोगे क्लास पाथ पे क्लिक करोगे, एक एक्सटर्नल जार पे जाना और जो आपने नई वाली डाउनलोड की वो आप डाउनलोड कर देना, अप्लाई कर देना, अप्लाई एंड क्लोज कर देना, दैट्स इट। तो सर लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर हो गए, एस्टेब्लिश द कनेक्शन हो गए। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी है, देखो पहले तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। तो हम जाएंगे और हम लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट एस टी एम टी, कोई भी नाम दे सकते हो, स्टेटमेंट एस टी एम टी गोस टू, क्या नाम है, कॉन डॉट क्रिएट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो हम ये क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना रहा है। स्टेटमेंट भी एक इंटरफेस है, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉम डॉट माई एसक्यूएल से। तो आप जाओगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल से, लेकिन अगर आप करोगे तो ऑब्वियस है फिर ये बोलेगा कि भाई एक सेकंड ना, शायद मैंने गलत कर लिया। ओके, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मैंने कहां से उठाया, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट स्टेटमेंट, एक सेकंड ना, मैंने गलत, सर ये भी आपको ध्यान रखना है भरा, जैसे इंपोर्ट आप करोगे देखो, स्टेटमेंट माईएसक्यूएल के अंदर भी है, स्टेटमेंट बीन्स के अंदर भी है, स्टेटमेंट एसक्यूएल के अंदर भी है। तो आपको ये एसक्यूएल वाला स्टेटमेंट चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। कौन सा वाला चाहिए, एसक्यूएल वाला। स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे, कई बार स्टूडेंट गलत कर लेते हैं और फिर बोलते हैं सर एरर आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बन गया, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसके लिए पहले क्वेरी आपको बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू, डबल कोट्स में क्वेरी बनानी पड़ेगी। अब क्वेरी बनाने के लिए हमें पहले डेटाबेस में देखना पड़ेगा कि क्या नाम से, जैसे बूट नाम का डेटाबेस है, इसमें ईएमपी नाम का टेबल है, ये ईएमपी नाम का टेबल है। तो मैं बोल देता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, कितनी रो है एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो कुछ टेबल्स हैं, 4-5 रोज हैं, इनफ है हमारे लिए। हम जाते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। इस तरह से हमने क्वेरी बना ली और क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, इसको नीचे लिखते हैं। ओके, क्वेरी हमने बना ली, अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करने के लिए, क्वेरी फेच करके लाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, इसका रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू, एस टी एम टी ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, नॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्या कहलाएगा, क्वेरी। और क्वेरी के अंदर वो क्वेरी आपको देनी पड़ेगी। रिजल्ट सेट कहां से लेना है, फिर वही चीज, हम जाते हैं जावा डॉट एसक्यूएल से रिजल्ट सेट आप ले लेंगे। सर देखो, जब आपको फेच करके लाना है ना सिलेक्ट, तब रिजल्ट सेट यूज करेंगे, जब आप अपडेट इंसर्ट डिलीट करोगे तब हम कुछ और यूज करेंगे। तो देखिए, ये क्वेरी रेडी हुई, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, आरएस। अब सर सारा डेटा किसके पास रहेगा, आरएस के पास रहेगा। तो ऐसे केस में हमें एक एक रिकॉर्ड चाहिए, एक एक रिकॉर्ड चाहिए। तो हम जाते हैं, हम बोलते हैं वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट बोलता हूं और यहां जाता हूं, और यहां जाने के बाद आर एस डॉट नेक्स्ट का मतलब एक एक रो लाते जाएगा। मैं बोलता हूं सिस आउट के बाद किस सारी डेटा आर एस के पास रहेगा, तो मैं बोलूंगा आर एस डॉट ओके, आर एस डॉट गेट। अब देखो यहाँ डेटाबेस में जाओगे तो पहला आईडी है, देखो न्यूमेरिकल है, हाँ, और सेकंड नेम, दो ही चीजें लेता हूं सर मैं। तो ये न्यूमेरिकल है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और जबकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये न्यूमेरिकल है, दो ही लेता हूँ, आईडी और नेम ले लेता हूँ, बस दो ही चीज। तो आर एस डॉट गेट इंट, और इंडेक्स जो शुरू होता है वो कॉलम का इंडेक्स फर्स्ट से शुरू होता है, गेट इंट प्लस थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, और उसके बाद मैं लिख देता हूं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट 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 स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं देता हूं 1 के बाद 2 दे देता हूं, दैट्स इट सर।
कब तक चलते रहेगा? जब तक रिकॉर्ड मिलेगा। उसके बाद सारी चीजें हो जाएगी, लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज। तो कॉन डॉट क्लोज कर दो, दैट्स इट। अब मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं सर। तो मैं जाऊंगा और मैं रन करूंगा, अगर सारी चीजें सही है तो पूरा डेटा वो 2 कॉलम फेच करके ले आएगा और हमको दिखा देगा। देखो सर, दिख रहा है आपको, कनेक्शन का ये एस्टेब्लिश हुआ, और आईडी और हमने क्या बोला, नेम बोला, तो ये दोनों चीजें उसने क्या करके ले आया, फेच करके ले आया। सर अगर आप तीसरी चीजें भी बोलते, सिटी भी बोलते, तो क्या लाता वो सर, सिटी भी लाता, क्योंकि अगर आपने बोला नहीं, अगर आप बोलते यहां जाते और बोलते rs डॉट गेट स्ट्रिंग और 0 1 2 और 3 दे देते। अब देखो मैं रन करता हूं, मैं जाता हूं रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो तीनों चीजें ला लिया। तो सर ये था हमारा आज का पहला एग्जाम्पल सर। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं सर। आज आप पूरा सेटअप करिए सर और देखिए किस तरह से वर्क करता है। कल हम देखेंगे कितने लोगों ने ये प्रोग्राम किया।